नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा की इस उत्तर प्रदेश स्पेशल श्रृंखला में। और हम आज पिछले वीडियो में जहां से छोड़ा था, मथुरा और मथुरा के आसपास कृष्ण से संबंधित जो मुख्य मुख्य जगहें थी उनके आगे बात करना शुरू करेंगे। और आज हम शुरुआत जहां से कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिठूर बिठूर से हम बातचीत करना शुरू करेंगे अपनी। बिठूर के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, सबसे पहली बात तो किसी भी जगह के बारे में यही हो जाती है कि दरअसल उसकी स्थिति क्या है। दरअसल उसकी स्थिति क्या है, उस पर बात करते हैं। बिठूर की स्थिति अगर देखें तो ये कानपुर के समीप है। कानपुर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और गंगा नदी के एकदम तट पे ये जगह स्थित है। प्राचीन काल से ही इसका बड़ा वैभव रहा है। इसको ब्रह्म तीर्थ के नाम से या ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता रहा है बिठूर को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बन सकता है वो ये बन सकता है कि इसी जगह पे एक आश्रम था। वो आश्रम किसका था? वो आश्रम हुआ करता था वाल्मीकि ऋषि का। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम बिठूर में था। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रश्न आपका बन सकता है यहां से, वो यही बनेगा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन सकता है। जो हमारे मुख्य व्यक्तित्व हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें से एक महारानी लक्ष्मीबाई, उनका जो बचपन था वो बिठूर में ही। कार्तिक का जो पूर्णिमा होती है, कार्तिक मास की, उसमें यहाँ पे एक विशाल मेला लगता है और देखने लायक गंगा का घाट तो है ही। एक और महत्वपूर्ण जगह जो यहाँ देखने लायक है वो है नाना साहब का महल। सबसे महत्वपूर्ण एक और जगह जो है वो है नाना साहब का महल। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट बिस्कुट से याद रखो। पहला तो ये कि ये कानपुर के समीप है। दूसरा ये कि ये गंगा के तट पे है। तीसरा ये कि यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम हुआ करता था। चौथा ये कि नाना साहब का महल हुआ है यहाँ पे। और एक महत्वपूर्ण बात कि रानी लक्ष्मीबाई से भी जुड़ा हुआ है बिठूर, क्योंकि उनका बचपन यहाँ गुजरा। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें आपको बिठूर से संबंधित याद रखनी है। बाकी खास कुछ बिठूर को याद नहीं रखना है आपको। अगली जो जगह है वो है विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल से संबंधित आपको क्या क्या याद रखना है? पहली चीज तो कि इसकी जो स्थिति है वो स्थिति है कहाँ? मिर्जापुर। कहाँ पे? मिर्जापुर। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है यहाँ पे, मिर्जापुर में इसकी स्थिति है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे मेला लगता है एक। वो भी कब लगता है? नवरात्रि में लगता है। ठीक, अब एक और जगह आ जाती है, उसको भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। उस जगह का नाम है सरधना। ठीक है, उस जगह का नाम है सरधना। इसको और क्लियर कर लो। एक जगह पड़ती है सरधना। सरधना से रिलेटेड क्या याद रखना है? ये मेरठ में स्थित है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि स्थिति इसकी क्या है? स्थिति है इसकी मेरठ। ठीक, महत्वपूर्ण बात। पहली बात कि इसकी स्थिति है मेरठ में। दक्षिण एशिया का सबसे अद्भुत चर्च यहाँ पे है। आप देख पा रहे हो, चर्च की इमेजेस भी लगी हुई है। बेगम समरू द्वारा ये बनवाया गया था और नवंबर माह के द्वितीय रविवार को यहाँ पे मेला लगता है। तो मैडम बेगम समरू के द्वारा बनवाया गया जो चर्च है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ की। और मेरठ में स्थित है सरधना। बस इतनी सी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद फर्रुखाबाद के एक घाट का उल्लेख आपको मिलता है और उसका नाम है सरंगी रामपुर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो सरंगी रामपुर है ये स्थित है कहाँ? फर्रुखाबाद में, गंगा के दक्षिणी तट पर है। ये सरंगी ऋषि का आश्रम है। बस महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है। यहाँ उन्होंने अपने सींगों को हटाने के लिए तपस्या की थी और कार्तिक पूर्णिमा और दशहरे पर यहाँ पे मेला लगता है। दो बातें, एक तो फर्रुखाबाद और दूसरे सरंगी ऋषि। दो बातें आपको सरंगी रामपुर से याद रखनी है। अच्छा, मैंने एक जैसे दिखने वाली चीजों को एक जगह लाया है। ये सरंगी रामपुर है और सरंगी रामपुर से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ दूसरी जगह आपको देखने को मिलेगी और उस जगह का नाम है श्रृंगवेरपुर। यहीं पे बस कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, ये श्रृंगवेरपुर जो है वो प्रयागराज, वहां से 45 किलोमीटर की दूरी पे गंगा के तट पे ये भी है दोनों ही गंगा के तट पे, लेकिन ये प्रयागराज में है और वो फर्रुखाबाद में है।
वनवास के दौरान राम ने यहाँ पे निषाद राज गुह के कहने पर रात्रि का विश्राम किया। निषाद राज गुह जो थे उनके कहने पे यहाँ पे श्री राम ने विश्राम किया था। यहाँ श्री राम, ये श्री राम से रिलेटेड है, और श्रृंगी रामपुर जो है वो श्रृंगी ऋषि से संबंधित है। उन्होंने वहां पे तप किया था, वो श्रृंगी ऋषि की तपस्थली है। उनके सर पे जो सींग थे उन सींगों को हटाने के लिए उन्होंने तप किया था। बस यही बातें याद रखनी है। केवट का जो प्रसंग है वो यहीं पे हुआ था। दर्शनीय स्थल यहाँ पे एक रामचौरा घाट है, एक हनुमान मंदिर है, एक श्रृंगी मंदिर है। ये यहाँ पे देखने वाली चीजें हैं संगबेरपुर में। संगबेरपुर के बाद जो अगली महत्वपूर्ण जगह आती है उसका नाम है नैमिषारण्य। बहुत महत्वपूर्ण है। नैमिषारण्य के बारे में पहली बात तो याद रखनी है कि जिला इसका याद रखना है भाई, कौन सा? सीतापुर। सीतापुर शहर से 21 किलोमीटर की दूरी पे गोमती के तट पर है। दूसरी बात याद रखनी है कि है कहाँ पे भाई, है ये कहाँ? गोमती के तट पे है, और जिला कौन सा है? सीतापुर। यहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा सौनिक ऋषि को दिया गया चक्र पृथ्वी में समा गया, ऐसा माना जाता है। कौन से ऋषि? सौनिक ऋषि। इन्हें एक चक्र दिया गया था। हम जब अपनी पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनमें इसका उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी ने सौनिक ऋषि को एक चक्र दिया था जो कि यही नैमिषारण्य में पृथ्वी पे समा गया था। इसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी आपका याद रखिएगा। और 30,000 तीर्थों का स्थान इसको कहा गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। बस यही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। फाल्गुन मास में लोग यहाँ 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। कौन से महीने में? फागुन के महीने में। दर्शनीय स्थल यहाँ के देख लो। एक तो चक्र तीर्थ है, वो चक्र से संबंधित है यही वाला चक्र। गोलाकार जलकुंड, पृथ्वी का सर्वोच्च तीर्थ इसको माना गया है। भूतेश्वर नाथ मंदिर है। सूत गद्दी है। सूत व सौनिक आदि ऋषियों का संवाद स्थल यहीं पे हुआ था, वही सूत जी महाराज भागवत वाले। व्यास गद्दी है। वेद व पुराणों की रचना का स्थल इसको माना जाता है। चक्र नारायण मंदिर है। ललिता देवी मंदिर है। और ललिता देवी जो है वो नैमिषारण्य की अधिष्ठात्री देवी है। पंचप्रयाग, बद्रीनारायण मंदिर, हनुमानगढ़ी, राम लक्ष्मण को ऐरावण से बचाकर हनुमान पाताल तोड़कर यहीं प्रकट हुए थे। हनुमानगढ़ी ये महत्वपूर्ण जगह है। पंच पांडव मंदिर है। पांडव किला है। पुराण मंदिर है। मिश्रिक दधीच कुंड है। हत्याहरण तीर्थ, ये महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है। हत्याहरण तीर्थ इसको कहा जाता है कि हत्या से, अगर हत्या के पाप से मुक्त होना है तो यहाँ पे तीर्थ कर लिया जाए। देव देवेश्वर मंदिर है और रुद्रावर्त है। अब महत्वपूर्ण चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पहली चीज सीतापुर, दूसरी चीज गोमती नैमिषारण्य से जो आपको याद रखना है। तीसरा नाम आपको सौनिक ऋषि का याद रखना है जिनका चक्र यहाँ पे पृथ्वी में समा गया था, और इसीलिए यहाँ पे एक तीर्थ है, उस तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ, और ये पृथ्वी का सर्वोच्च तीर्थ है ऐसा माना जाता है। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि इसको कहा जाता है। 30,000 तीर्थों का स्थल इसको कहा जाता है। 84 कोस की परिक्रमा यहाँ होती है फागुन के महीने में। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी ललिता देवी है। और महत्वपूर्ण बात कि हनुमानगढ़ी यहाँ पे है, और हनुमानगढ़ी के बारे में कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण को हनुमान जी जब रावण की कैद से निकाल के लाए थे तो यहीं पे वो प्रकट हुए थे। ठीक है। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण जगह और आ जाती है ददरी की। आप इसमें देख पाएंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ददरी से है वो यहाँ लगने वाला एक मेला है, और ददरी का पशु मेला। ये पशु आप देख पाएंगे। तो ददरी का जो पशु मेला है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको याद रखने के लिए। यही आपका प्रश्न बनता है। ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि के शिष्य दरदर मुनि की ये तपोस्थली है। कार्तिक पूर्णिमा को पशु मेला लगता है। बस महत्वपूर्ण बात क्या है? पशु मेला लगता है। और भृगु ऋषि का एक मंदिर भी यहाँ पे है, और इसकी स्थिति कहाँ है? बलिया। दो ही बातें याद रखनी है कि ददरी कहाँ है? बलिया में। और दूसरी बात याद रखनी है कि यहाँ होता क्या है, यहाँ पे एक मेला लगता है, और वो मेला काय का होता है? पशुओं का मेला होता है। बस सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ से यही याद रखनी है। फिर एक और जगह आती है और वो है गाजीपुर। गाजीपुर से आपको क्या याद रखना है वो भी देख लो। सैयद मसूद गाजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अफीम के कारखानों के लिए इसको जाना जाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र यहाँ है। अगर कुछ महत्वपूर्ण जगह है तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र यहाँ पे बनी हुई है, वो महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद कुछ और जगह हैं, उनको भी जरा देखते हुए चलेंगे। अगला देखिए, गोला गोकर्णनाथ है। कहाँ है? गोरखपुर में। एक विशाल झील और भगवान गोकर्णनाथ महादेव का विशाल मंदिर है। गोरखनाथ जी द्वारा खिचड़ी प्रसाद का वितरण स्थल यही है, और नाथ संप्रदाय की सिद्ध पीठ है। महत्वपूर्ण बात, नाथ संप्रदाय की सिद्ध पीठ ये गोरखनाथ जी द्वारा खिचड़ी का वितरण, और गोरखपुर में इसकी स्थिति। इतनी बातें आपको गोला गोकर्णनाथ से याद रखनी है।
अगली जो जगह है वो है शाकुंभरी देवी। कहाँ? सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी कहाँ? सहारनपुर में। इतना ही पूछा जाता है बस, और कुछ खास नहीं है। शाकुंभरी देवी कहाँ? सहारनपुर। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक पवित्र मंदिर है। प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्रों में यह विशाल मेला लगता है। ये भी महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है सहारनपुर आपको याद रखना है। शाकुंभरी देवी और सहारनपुर, ये दो बातें आपको याद रखनी। अगली जो महत्वपूर्ण जगह है वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर अर्थात मेरठ। ठीक, एक तो ये क्लियर कर लेना, हस्तिनापुर मतलब मेरठ। मेरठ से 37 किलोमीटर दूर, कौरवों की राजधानी थी। महत्वपूर्ण बात, इसको याद रखेंगे। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है, जैनियों के लिए यह काशी माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जैनियों के लिए हस्तिनापुर को काशी माना जाता है, क्योंकि 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर कौन कौन? शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ, इनका जन्म और दीक्षा यही हस्तिनापुर में हुई थी। ऋषभ देव को राजा श्रेयांश ने यही इच्छुरस का दान दिया था, अतः इसे दान तीर्थ भी कहा जाता है। ये आपकी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। और यहाँ से कुछ दूरी पर भसूमा गांव है, इसमें कई प्राचीन जैन प्रतिमाएं मिली। ठीक है, कौन सा गांव? भसूमा गांव। तो हस्तिनापुर से 3-4 बातें याद रखनी। एक, पौराणिक इसका आधार क्या है? कौरवों की राजधानी हुआ करता था। दूसरा, इसे जैनियों के लिए काशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के पास एक गांव है भसूमा, वहां पे प्राचीन जैन प्रतिमाएं मिली हैं, और जैनों से संबंधित ही एक कथा के आधार पे इसे दान तीर्थ भी कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी। फिर अगली जगह आती है देवघर। यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, एक देवी कुंड है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए जाना जाता है, दारुल उलूल नामक एक अरबी भाषा का संस्थान है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है देवबंद से संबंधित। फिर अगली जगह आती है सोरों या सूकर क्षेत्र। इसकी जगह पूछ दी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जगह पूछी जाती है। सोरों या सूकर क्षेत्र कहाँ है? कासगंज में है। और यहाँ पे बाराह की एक विशाल प्रतिमा है, पास ही में बाराह घाट है, जिसे हरिपदी कहते हैं। दर्शनीय स्थल श्री योगेश्वर, श्री सीताराम, श्री बटुकेश्वर नाथ मंदिर। प्रयागराज जैसा यहाँ पे एक अक्षय वट भी है। भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए ये बनेगा एक, और दूसरा बनेगा ये, और तीसरा बनेगा ये 12। तो का सोरों या सूकर क्षेत्र की जब भी बात आए तो सूकर और बाराह को जोड़ लीजिए। ठीक, जिला याद रखिए कौन सा है? कासगंज है। और अगली बात याद रखिएगा कि भाई भागीरथी ने जो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी, इसकी जो पौराणिक चीजें मिलती हैं कि वो कहाँ पे तपस्या करी थी, तो वो तपस्या सूकर क्षेत्र यानी सोरों में ही की गई। फिर एक जगह आती है गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ जिले में है। एक बात तो यही याद रखनी है, हापुड़ जिले में है, गंगा के तट पे है। हस्तिनापुर नगर का एक भाग था। गढ़मुक्तेश्वर में एक विशाल शिव मंदिर है, पास ही झारखंडेश्वर का प्राचीन शिवलिंग है। ये आपका एक प्रश्न हो सकता है कि झारखंडेश्वर कहाँ है? हापुड़ में। ठीक है, ये बात याद रखनी है, महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ झारखंड आपके दिमाग में आ सकता है। फिर कबीर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल मगहर, जहां पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, कहाँ है? संत कबीर नगर में है, पहला प्रश्न। दूसरा, कबीर का महाप्रयाण स्थल है, यहाँ पे प्राण त्यागे थे। ठीक, यहाँ पे देहावसान हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कबीर की समाधि के पास ही उनके पुत्र कमाल की समाधि भी है। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। मगहर कहाँ? संत कबीर नगर। और मगहर महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि कबीर पंथियों के लिए महत्वपूर्ण जगह है, कारण कबीर ने अपने प्राण यहाँ पे त्यागे थे। ठीक है, अगला देखिए, अगली जगह आती है सुक्रताल। सुक्रताल ये मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। महर्षि सुखदेव ने महाराजा परीक्षित को भागवत की कथा यहीं पे सुनाई थी। कहाँ? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, जो भागवत की कथा आप सुनते रहते हैं, वो भागवत की कथा का प्रारंभ उस भागवत की कथा का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी। किसको? महाराजा परीक्षित को। कार्तिक पूर्णिमा और एकादशी को भक्त आते हैं, महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रत्येक माह भागवत का आयोजन होता है, वो तो होगा भाई। कहाँ? सुक्रताल, मुजफ्फरनगर, क्योंकि पहली बार भागवत का आयोजन भी यही हुआ। फिर एक जगह आती है, कौन सी? गोरखपुर। पता ही है आपको, राप्ती नदी के बाएं तट पर है। एक महत्वपूर्ण संस्था है यहाँ, गीता प्रेस गोरखपुर। मासिक धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, मासिक धार्मिक पत्रिका है कल्याण, उसका प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। बाबा गोरख नाथ का मंदिर है, और नाथ संप्रदाय की सिद्ध पीठ है, और हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं से आते हैं, उसी सिद्ध पीठ के इस समय महंत है। ठीक है, अगली जगह है चौरी चौरा। गोरखपुर का एक कस्बा है ये चौरी चौरा, और एक घटना के लिए इसको जाना जाता है। कौन सी घटना थी? 4 फरवरी 1922 को
भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिससे 23 पुलिसकर्मी जल करके मर गए थे। 19 लोगों को इसमें फांसी हुई थी। और यहाँ पे बना क्या हुआ है, एक बना हुआ है शहीद स्मारक। ठीक है, चौरी चौरा के बाद अगली जगह है, उस जगह का नाम है काकंडी। अब ये काकंडी है कहाँ? काकंडी है देवरिया में। 9वें तीर्थंकर सुबिदनाथ अर्थात पुष्पदंत का जन्म स्थल है। ये भी इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। हाँ, अगली जगह बड़ी महत्वपूर्ण है, ये आपका पूछा जाने लायक प्रश्न है। पावापुरी कहाँ है? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। और ये महावीर स्वामी से संबंधित है। यहाँ पे 468 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण हुआ था महावीर स्वामी का, और कार्तिक पूर्णिमा को निर्वाण महोत्सव यहाँ पे आयोजित होता है। तो पावानगर एक तो महावीर स्वामी का देहावसान, और कुशीनगर में इसकी स्थिति है। इतनी सी बात आपको इससे क्लियर कर लेनी है, याद कर लेनी। अगली जगह आती है बहराइच। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है, जो गजनबी का भांजा था। मेले में हिंदू मुस्लिम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं। यहाँ पे मारी माता मंदिर, संघारण अर्थात महाकाली का मंदिर, करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। महत्वपूर्ण बात, करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा कहाँ पे है? बहराइच में। ठीक है, फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह आती है, उसको देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो जगह है कौन सी? वो जगह है चित्रकूट। ठीक, कौन सी जगह? चित्रकूट। चित्रकूट मतलब कि वनवास काल में राम लक्ष्मण और सीता ने लगभग 12 वर्ष का निवास यहीं पे चित्रकूट में किया था। महर्षि वाल्मीकि भी यहाँ रहे। मंदाकिनी अर्थात पैश्विनी नदी के तट पे राघव प्रयास, कैलाश घाट, राम घाट और घृतकल्प घाट, ये कुछ घाट है, अवस्थित है, महत्वपूर्ण नहीं है। वनवास के काल में राम यहाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। कितने? 12 वर्ष के, ये महत्वपूर्ण बात है। कामतगिरी पर्वत है, भरतकूप है, जानकी कुंड है, स्फटिक शिला है, सती अनुसुईया एवं महर्षि अत्रि का आश्रम है, ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। मदरांचल पर्वत है, कामतानाथ मंदिर है, हनुमान धारा मंदिर है, गुप्त गोदावरी नामक एक स्थल है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया का आश्रम, ये महत्वपूर्ण है। कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली को यहाँ पे मेला लगता है, ये चित्रकूट से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। एक और जगह है राजापुर, केवल इसलिए याद रखनी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यहाँ पे हुआ था। और ये जगह भी कहाँ पे है? चित्रकूट के समीप है। तुलसी स्मारक भवन है, जिसमें तुलसी द्वारा हस्तलिखित जो रामचरितमानस है वो रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा एक नगर और आज देख लेते हैं, और वो है कन्नौज। प्राचीन नाम इसके पूछ दिए जाते हैं, खासकर ये नाम जो पहला वाला है महोदय श्री, ये किसका प्राचीन नाम है, ये पूछ दिया जाता है। ये अच्छा एक फैक्ट है, इसको याद रखना है। टालमी, पतंजलि, चीनी यात्री और महाभारत में भी इसका वर्णन है। हर्षवर्धन के समय में अपनी प्रसिद्धि के शिखर पे था। त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए कन्नौज को जाना जाता है, जो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल शासकों के बीच में हुआ था। ये जयचंद की राजधानी हुआ करता था। प्राचीन काल में सूती वस्त्र किंतु अभी इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये बात हम बता चुके हैं। क्षेमकली, पद्मावती सती मंदिर, अन्नपूर्णा, जयचंद का किला, रिजगिर, 52 खंबा मस्जिद, ये कन्नौज की कुछ मुख्य धरोहरें हैं, मुख्य जगह हैं जहां पे आप घूम सकते हैं अगर आप कन्नौज पहुंचते हैं तो। शेष बचा हुआ अभी एक भाग इसका और रह गया है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि लेंथ ठीक ठाक हो गई है। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए पार्ट में, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।